जय हिंद सभी बहनों को। उम्मीद से बेचूंगे तो आपके यूपी पुलिस डीयूपीएससी के लेके काफ़ी डाउट थे कि डीयूपीएससी में टोटल कितनी महिलाओं को बुलाया गया और डीयूपीएससी में कितनी महिलाएं फेल हुई, ये आपका डाउट था। और एक और डाउट आपका है कि इस आधार पे कितनी कट ऑफ बढ़ेगी और दौड़ में कितना औसतन फेल होती है। आपके डाउट सारे हैं और ये डाउट आपके इस वीडियो में एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके कुछ भी डाउट नहीं रहेंगे। बाकी अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो आप पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती है। आईडी आपको अबाउट में मिल जाएगा यूट्यूब के, बाकी आपको मेंशन भी दिख रही होगी, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि गर्ल्स की टोटल वैकेंसी आपकी 12,048 है, जिसमें से यूआर की बात करें तो 4,820 वैकेंसी आपकी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके 1,205 वैकेंसी हैं, ओबीसी की बात करें तो 3,253 आपकी वैकेंसी हैं, और एससी की बात करें आपके 2,530 वैकेंसी है, और एसटी की बात करें आपकी 240 भर्ती हैं आपकी। ठीक है, ये आपकी टोटल पोस्ट है। और जब आपका रिजल्ट है तो रिजल्ट में उन्होंने कहा कि टोटल जो है 2.5 गुना लोग को पास किया गया, और उन्होंने एक संख्या दे दी 1,74,000 आपके समथिंग 700 कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं। ठीक है, इनको बुलाया गया। और इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि मेल को कितना टोटल बुलाए हैं और फीमेल को कितना बुलाएं, ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं किया। अब इसी चीज़ को लेकर रिसर्च की गई है पूरी कि मेल मतलब कि लगभग कितना पास किए गए और फीमेल कितना पास किए गए। ठीक है, वहाँ से आपके पूरे यहीं से डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अगर इनके हिसाब से 2.5 गुना जो आपके पद हैं, पद के अनुरूप देखा जाए तो महिलाओं को जो है टोटल, क्योंकि 2.5 गुना आपके पद हैं तो 2.5 गुना के हिसाब से ऑफिशियल जो 2.5 गुना बताया गया, इस हिसाब के महिलाओं को लगभग 30,120 आपके बन रही टोटल महिलाएं जो 2.5 गुना के हिसाब से, जिसमें यूआर होंगे आपके 12,050 लोग, ईडब्ल्यूएस होंगे 3,012 लोग, और ओबीसी में 8,132 लोग, और एससी में 6,325 लोग, और एसटी में आपके 600 लोग को बुलाया गया, जो कि आपकी ऑफिशियल 2.5 गुना की बात की गई। लेकिन अब इसमें से देखा जाए तो आपके 24,000 लोग एक्स्ट्रा हैं। ये 24,000 लोग कौन है, फीमेल में कितना एक्स्ट्रा लोग बुलाए गए हैं और मेल में कितना बुलाए, ये आपका सबसे बड़ा डाउट है, जो कि अभी तक रहस्य बना हुआ। लेकिन कई लोग का कहना, मेरा भी पहले था कि हम लोग की महिलाओं के यहाँ ज़्यादा बुलाया जा सकता। उसके बाद मैंने सारी भर्तियों के पुराने डेटा देखे, पूरे चीज़ें कलेक्ट किया हूँ, एक एक चीज़ को समझाऊँ बारीकी सी। और सबसे बड़ा मुझे रहस्य देखने को मिला है आपके रेडियो ऑपरेटर भर्ती में, वो भी अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बार नज़र डालते हैं पुराने भर्तियों में। जैसा कि अभी 49,568 भर्ती में देख लेंगे, जिसमें महिलाओं को 2.5 गुना की बात की गई थी। तो 2.5 गुना बुलाया गया, तो मतलब कि 2.5 गुना, यहाँ से 1-2 मान लीजिए एक्स्ट्रा थी, बाकी 2.5 गुना थी, तो 2.5 गुना। ठीक है, और वहीं इसके बाद जेल वार्डर आपकी भर्ती आई, जिसमें महिलाओं को इन्होंने 5 गुना बुलाया। तो 5 गुना मतलब कि 600 कुछ पद थे आपके, तो लगभग 3,000 लोगों को पास किया गया था, तो 2.5 गुना थे, तो मतलब 10-15 लोग एक्स्ट्रा थे। पूरी लिस्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूपीएसआई में इन्होंने 4 गुना बुलाया महिलाओं को फिजिकल के लिए। ठीक है, और जितने थे पद के है उतने 4 गुना थे। अब उसके बाद रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती आई है, उसमें इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। उन्होंने जैसे बता दिया, असिस्टेंट ऑपरेटर में कहा है कि 4,216 लोग को टोटल पास किया गया, और उसमें आपके वर्कशॉप में 370 लोग को ऐसे कुछ किया गया। अभी आपको पूरा डेटा क्लियर कर रहा हूँ कैसे क्या है इसमें, क्योंकि इसमें जो सबसे चीज़ चौंकाने वाली थी कि इसमें इन्होंने पूरी लिस्ट को मेंशन कर दी, मेल और फीमेल को। ठीक है, मेल फीमेल की पूरी लिस्ट मेंशन कर दी नेम वाइज। अब उसको काउंट किया गया, बहुत मेहनत लगी इस चीज़ को काउंट करने में, मेल कितना फीमेल कितना है, ये चीज़ पूरी काउंट करने में काफ़ी समय लगा, तभी डेटा रिसर्च करके बता रहा हूँ। और वर्कशॉप में थोड़ा इजी था क्योंकि इसमें ज़्यादा लिस्ट नहीं थी, तो उसमें टोटल महिलाओं को कितना है, कैसे क्या है, यही चीज़ पूरा जो है यहाँ से आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप पूरे एक एक पॉइंट को समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग अभी आगे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक जॉब पे फिक्स नहीं रहना है, आपको हर जो है अच्छी जॉब, इससे बेटर। आप में से बहुत से लोग अभी आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका यूपीएसआई हुआ, एनटीपीसी, क्योंकि आपको एक जगह आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको इससे ऊपर वाली जॉब को देखना है, जिससे कि आपको अच्छी खासी और सैलरी मिले। ठीक है, उसके लिए देखो, आपको तैयारी जब करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको सारी चीज़ें क्लियर होती है कि आप किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे है और आपकी कमी कहाँ रह गई है, मैथ में कहाँ पर आप वीक पड़े। तो चीज़ें जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें, आपकी टेक्स्ट बुक है, जहाँ भी इनकी जनवरी विजडम सेल आई है, ये सेल का आज आखिरी दिन है आपके, तो इसमें आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो 351 रुपये में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना M10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि कूपन कोड यूज करेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 12% का। तो ये मेरा कूपन कोड यूज है M10, इसको जरूर अप्लाई करिएगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज, आपको प्रीवियस ईयर का सारे चीज़ों का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। ये आपका वर्कशॉप का रिजल्ट है, जिसमें 370 लोग को
टोटल बुलाया गया, ठीक है। अब ये पूरी लिस्ट है, कट ऑफ है। इस लिस्ट में आपके मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके कुछ इस प्रकार से लिस्ट है, मेल फीमेल आपका है। तो इसमें आपको नाम वाइज आपको पता लग जाएगा कि मेल फीमेल कौन से हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत ज़रूरत लगी है, इसलिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ नाम को गिनने में कई बार गिना हो ताकि भूल ना हो, ठीक है। उसको जब गिना हो तो उसमें पूरा डेटा आपका क्लियर हुआ है। अब वर्कशॉप वाला आप समझिए, देखो इसमें टोटल सीट आपकी 120 हैं, जिनमें 370 बुलाया गया। इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, केवल बोल दिया 370, और इन्होंने समान कट ऑफ अंक वाला भी इसमें लिखा है, जो कि आपके अभी 60,244 में लिखा है। तो 370 का आप खुद काउंट कर लीजिए कितने गुना होगा, तो ये लगभग आपके 3 गुना से ऊपर है, ठीक है। तो इसमें मेल को जब पूरे लिस्ट में काउंट किया जाए तो मेल की संख्या 312 है और फीमेल की 58 है। तो यहाँ फीमेल की पोस्ट कितना हो, 120 में 20% अगर निकाल लें तो आपके 24 पोस्ट आपकी फीमेल की होगी, ठीक है। तो 24 पोस्ट का अगर 2.5 गुना निकाले तो टोटल 58 लोग ही क्वालिफाई किए हैं। उसमें आप मैंने काउंट किया, एक दो नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो हाँ, मतलब 2.5 गुना। और पुरुष को देखा जाए तो पुरुष 312, मतलब ये 3 गुना प्लस यहाँ पास किए गए, ऐसा है। उसके बाद फिर इस डाउट को और क्लियर करने के लिए मैंने रेडियो जो असिस्टेंट ऑपरेटर है उसमें टोटल सीट आपकी 1374 है, ठीक है। 1374 सीट है, जिसमें 20% गर्ल्स की रिजर्व कर लें तो ये आपके करीब 274 सीटें जो है आपकी फीमेल को होगी। अब इसका 2.5 गुना आप करीब निकालेंगे तो आपका 687 के करीब ऐसे आपका आएगा, ठीक है। और मेल यहाँ पे 3 गुना प्लस ही पास किए गए हैं, मेल भी यहाँ 3 गुना प्लस और फीमेल 2.5 गुना, मतलब कि यहाँ मतलब 2.5 गुना के आसपास है। एक दो दो चार आपके ऊपर ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसी प्रकार के यही आंकड़ा दिखाने के लिए मैं 60,244 का पूरा और एक चीज़ को वेरीफाई किया हूँ, आपकी DUPST लिस्ट। जैसे DUPST आपका सबसे पहले फीमेल का स्टार्ट हुआ और लगभग चारों दिन आपके शुरुआत में फीमेल का रहा, कुछ जगह सेंटर पे मेल का रहा, लगभग 100-200 लोग का, इससे ज़्यादा आपका नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका था। और 5वें दिन मेल का हुआ 30 तारीख को, कुछ सेंटर मतलब कि यहाँ पे 31 तारीख को कुछ सेंटर पे हुआ बहुत कम, जैसे 1000 या 1,500-2,000 तक, इससे ऊपर आपका नहीं हुआ, लेकिन यहाँ फीमेल। और यहाँ आपके 2 तारीख को भी फीमेल का था, 3 तक भी फीमेल का था, लेकिन यहाँ मिक्स हो गए, यहाँ मेल की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। और चला तो कई सेंटरों पे 6 तारीख तक भी हुआ, लेकिन यहाँ से जो क्लियर है कि जो है आपके ये जो चारों दिन है आपका, ये 4 दिन आपका DUPST मेल फीमेल का जा रहा है। कैंडिडेट लगभग यहाँ 25,000 प्लस क्या 28,000 तक लोगों का DUPST हुआ है, ठीक है। लगभग इतना आपके हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है। वहाँ फीमेल ही श्योर थे कि फीमेल ही पूरा। जब मैंने यहाँ तक देखा, क्योंकि हर दिन का मैंने DUPST का रिव्यू कराया, जिसमें कि आपके अगर 2.5 गुने के हिसाब से देखा जाए 13,120 हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा मुझे अपर लगी हैं। लगभग मुझे मैंने काउंट किया तो 33,000 के समथिंग जो है महिलाएं जो है DUPST के लिए क्वालिफाई हुई। टोटल जो है DUPST के लिए मुझे वहाँ जो है देखने को मिला है कि इतने दिन में लगभग 33 से 34,000, थोड़ा बहुत एक इससे आप या तो कम हो सकता है 32,000, या तो 34 से 35,000, इससे ऊपर नहीं आपका, ठीक है। अब यहाँ फेल होने का रेशियो देखो, फेल होने का क्या था, जैसे आपको मैंने मान लिया 34,000, ठीक है, मैंने 34,000 मान लिया, ये ज़्यादा मैक्सिमम मैंने माना है, मैक्सिमम, इससे ऊपर आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेल फीमेल जो है 4 से 5% लगभग फेल हो रही थी और 5 से 6% अब्सेंट हो रही थी, ये आपका रेशियो था। और टोटल इसको मैं मान लेता हूँ 10%, ठीक है। 10% मैंने मान लिया कि 10% लोग जो है अब्सेंट और फेल वालों को मिला के, ठीक है। अब इसका 10% लगभग निकाल दे तो आपका 3400 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं 3400 अगर इसमें माइनस करेंगे तो लगभग आपका 30,000 में मोटा मोटा मान लेता हूँ, जो महिलाएं केवल फिजिकल के लिए मतलब कि आपके दौड़ के लिए हो गई होंगी। तो यहाँ से लगभग आपकी 30,000 महिलाएं जो है केवल दौड़ के लिए मतलब बचे हैं, ठीक है। और इससे थोड़ा 1-2 हज़ार या तो कम भी हो सकती है, 28,000 तक भी हो सकती। अब इसमें क्या है कि फीमेल का मिनिमम, चाहे आपको अगर 1 साल का भी समय दे दिया जाए, चाहे 2 साल का, तब भी फीमेल जो है 30% लोग फेल होना तय ही है। एक औसत मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी हो सकती हैं अगर आपको समय न दिया जाता, तो ये आंकड़ा 50% तक भी पहुँच सकता था, क्योंकि फीमेल में अभी भी बहुत से लोग हैं जिनका भी रनिंग नहीं तैयार है। तो 30% तो मिनिमम फेल हैं, जैसे आपके पुरुष में 15% तो मिनिमम फेल होना तय है, वैसे फीमेल में भी 30% होना तय है। अब बाकी दौड़ होगी तो उस दिन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि प्रथम चरण में महिलाओं की ही दौड़ होने वाली है। अब जैसे बात करते हैं आपकी दौड़ होने के बाद, लगभग जो मेरा आंकड़ा बता रहा है कि महिलाएं 20 से 22,000 जो है दौड़ के बाद बचेंगी, और हो सकता है इससे कम भी हो, वो चीज़ आपकी क्लियर होंगी जब दौड़ हो जाएगी। तो एक मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 8,000 लोग जो है कट ऑफ से एक्स्ट्रा होंगे, तो मतलब 8,000 लोग को करीब बाहर किया जाएगा, ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए
तो इसमें सबसे एक चीज़ समझने वाली है आपकी कॉमन कट ऑफ, कॉमन नंबर वाली। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर भर्ती के उठा के देख लेंगी नंबर, जैसे आपकी जनरल की 203.90 आपकी कट ऑफ गई है, तो इसमें से अगर इसको एक नंबर बढ़ा दिया तो एक नंबर पे करीब जो है आपके 2000 तक कैंडिडेट आपको कहाँ मिल जाए इसमें, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ आपको मैं समझाना रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो आपकी मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ेगी हर कैटेगरी वाइज 3 से 4 नंबर, इतना मान लीजिए। इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उन्हीं कैटेगरी में 5 नंबर से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। इतना अगर आपके 8000 लोग, 20,000 लोग करीब आपके बचते हैं, ठीक है। ये जो मैं बताया हूँ ये आंकड़ा आपका बहुत सेफ है, चाहे आप EWS से हैं चाहे OBC, 5 नंबर से ऊपर आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगा और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। अब आप अपने को सेफ महसूस कीजिए, बस अपना फोकस रनिंग पे करिए, ठीक है। अगर पैरों में दर्द है तो भाई टैबलेट लीजिए, आप कुछ भी खा के वहाँ दौड़ सकती है, वहाँ आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ भी ब्लड वगैरह नहीं चेक होता, लेकिन आप एक लिमिटेड रखिए। अगर आपकी क्षमता है तो आप कर सकती हैं, ठीक है। और बाकी आप पेशेंस रखिए, आपको इंजरी से बचना है, ठीक है। आप कट ऑफ की टेंशन मैंने आपको दूर कर दी, लगभग आपके 5 के आसपास आपकी कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगी और इससे कम ही होगा। वो बाकी दौड़ हो जाने तो उस क्लियर होगा, क्योंकि दौड़ प्रथम चरण में आके महिलाओं की ही होना है, तो ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा अब समय नहीं बचा, लगभग 10 दिन का समय है जो इंजरी वगैरह से आपको बच के रहना, और सारी चीज़ें जो है जैसे बताया हूँ, आपको समझाया हूँ, उस तरीके से करिए। बाकी कुछ भी आपके डाउट रहते हैं आप पर्सनल मैसेज मुझे कर सकती हैं, मैं आपके जवाब दूंगा। बस मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, जब फॉलो कर लेंगे मेरे पास आपका मैसेज की रिक्वेस्ट आ जाती है, ठीक है। तो जब वो रिक्वेस्ट आएगी तो उसके बाद जब मैं देखूंगा समय मिलते आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने विधिवत तरीके से समझा दिया, आपके कुछ भी डाउट नहीं रहेगा होंगे।